बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बिगिनर्स इंग्लिश। दोस्तों, हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो 8 दिन का कोर्स है वो पढ़ रहे हैं और आज हमारा 5वां दिन है। और अपने 5वीं वीडियो में, अपने 5वें लेक्चर में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं, एक्टिव सेंटेंसेस, उसको पैसिव वॉइस में किस तरह हमने कन्वर्ट करना है उसके मुतालिक बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अपने लेक्चर को। सबसे पहला चेंज जो है, एज यूजुअल जो हमने करना है वो हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। सेकेंड चेंज जो है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज और एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए थे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइसेस में was और वर इस्तेमाल करेंगे। he was, she was, it was, I was, जबकि बाकी सब के साथ जो है हमने वर इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पे हमने बीइंग का इजाफा करना है। फोर्थ नंबर पे हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो लगानी है। फिफ्थ नंबर पे हमने अपनी तरफ से बाई का इजाफा करना है। और सिक्स नंबर पे हमने सब्जेक्ट से जो है वो ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये चेंजेस हमने करनी है। फिर हमारे लिए जो है एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस तरह की फिक्रा है, दे वर प्लकिंग फ्लावर्स। तो इसमें जो फ्लावर्स हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, प्लकिंग जो हैं ये वर्ब हैं। वर्ब तो पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगते हैं, पैसिव में भी यही लगेंगे। एंड दे जो हैं ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, फ्लावर्स। तो हम ये शुरू में ले आएंगे पैसिव वॉइस करते वक्त। फ्लावर्स, अब देखिए प्लूरल है तो मैंने कहा था कि प्लूरल के साथ वर्ब लगेगा। फ्लावर्स वर, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब हमने लगा लिया। थर्ड रूल क्या है, स्टेप क्या है, हमने बीइंग का इजाफा करना है। फ्लावर्स वर बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फोर्थ नंबर पे है, प्लक्ड। अपनी तरफ से बाई का इजाफा करना है और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट दे हैं, दे, देयर, दैन। फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड बाय देम। इसी तरह अगर मैं कहूं I was finishing my work, तो my work ये कंप्लीट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, वर्ब हैं और ये सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, पैसिव हम इस तरह करेंगे। my work सिंगुलर है तो हम was लगाएंगे। my work was being finished, third form of the verb, by, और I है I, my, me, तो यहाँ पर me लगेगा। My work was being finished by me। तो दोस्तों ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, was, were, being, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अपनी तरफ से by का इजाफा और सब्जेक्ट को हमने फिर से ऑब्जेक्ट बनाना है। अब दोस्तों हमने जो है नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हम पैसिव वॉइस कर रहे थे, इसमें बिल्कुल इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने यहाँ पर नॉट लगाना है।
यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। मिसाल के तौर पर शी वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। नॉट का आ गया है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। वाटर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, वाटर। इसके साथ वाज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में वाटर वाज। अब यहाँ पर हमने नॉट का इजाफा करना है, नॉट बीइंग ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, वाटर वाज नॉट बीइंग ड्रंक। बाई का इजाफा करना है एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, शी हर हर। वाटर वाज नॉट ड्रिंकिंग बाई हर। अब अगर यही फिक्र इस तरह हो, वाज शी ड्रिंकिंग वाटर, मिसाल वाज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब इंट्रोगेटिव हो गया। तो हमने शुरू में जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये ऑब्जेक्ट है, अ सॉन्ग वाज, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग वाज संग बाय हर। क्योंकि वाज पहले आ गया तो अ सॉन्ग के साथ वाज लगता है, तो पैसिव में भी हमने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो पैसिव इस तरह होगा, वाज, इसके बाद ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, अ सॉन्ग, अब बीइंग का इजाफा, वाज अ सॉन्ग बीइंग संग, बाय का इजाफा करना होगा हर, और आखिर में सवालिया निशान, वाज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर। वर दे प्लकिंग फ्लावर्स, वर फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाय देम। वाज आई फिनिशिंग माय वर्क, वाज माय वर्क बीइंग फिनिश्ड बाय मी। ठीक है ना। अब अगर फिक्र नेगेटिव भी हो, और वाज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वाज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हर, ये स्ट्रक्चर भी आ सकता है। वाज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब ये सवालिया भी है और इसमें नेगेटिव भी है। वाज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हर, वाज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हर। तो दोस्तों, फिक्रा जिस तरह भी आपको दे एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे स्ट्रक्चर आप लोगों ने यही फॉलो करना है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल। अच्छा दोस्तों, अब एक और जो है अब एक मैंने कहा था कि WH जो फिक्र शुरू हो, वियर व्हेन व्हाट व्हाई, इन अल्फाज को हमने इसी तरह रहना वो रखना है, और बाकी तो सवाल ये होगा। मिसाल के तौर पर वियर वर दे प्लेइंग क्रिकेट, व्हेन वर दे प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई वर दे प्लेइंग क्रिकेट। ये आप कोई भी लगा सकते हैं, इनको आपने इसी तरह पैसिव वॉइस करते वक्त रखना है। अब पैसिव वॉइस करेंगे वियर वियर। अब इसके फौरन बाद जो है सवाल ये है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हमने पहले सब क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसी के मुताबिक हमने वाज लगाना है, अगर प्लूरल है तो वर। तो चूंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने से पहले ही हमने वाज या वर लगाना है, तो हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे whether it is singular or it is plural। तो ये क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट के साथ वाज लगेगा ना, तो वियर वाज। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, वियर वाज क्रिकेट। अब बीइंग का इजाफा करें, वियर वाज क्रिकेट बीइंग। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड। अब बाय का इजाफा करें, बाय। अब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएं, दे हैं, दे दियर देम,
दे। और आखिर में सवालिया निशान। अब ये सवालिया भी वो भी आ सकता है, वेयर वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नो वेयर वाज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। वो स्ट्रक्चर जो है, सिर्फ स्ट्रक्चर के जो है आपने वही फॉलो करना है, बाकी जो है फिक्रा किसी तरह का भी आपको आ सकता है। और हु से जो फिक्रे शुरू होते हैं, लाइक हु वाज मेकिंग अ नॉइज, ये आप कह सकते हैं who was writing a letter, who was singing a song, who was knocking at the door, who was drinking water, who was buying a new car, who was buying a house। कोई भी फिक्र आ सकता है। स्ट्रक्चर आप लोगों ने ये करना है कि who को जो है by whom में कन्वर्ट करना है, by whom। अब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, by whom। अब देखिए चूंकि सवालिया है तो हमने वाज या वर्ब को शुरू में लगाना है। नॉइज जो है ये सिंगुलर है तो वाज लगेगा, by whom was, by whom was। अब ऑब्जेक्ट क्या है, a noise, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, by whom was a noise। अब being का इजाफा करें, by whom was a noise being, अब क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेक, मेड, मेड। और आखिर में सवाली निशान। अब दो सवाल पैदा होता है कि इसमें हमने बाय का इजाफा नहीं किया। बाय का इजाफा इसलिए हमने किया कि whom के साथ ऑलरेडी बाय लग गया। by whom was a noise being made। यकीन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को जो है ये स्ट्रक्चर जो है सारे समझ में आए होंगे। अब मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को कुछ फिक्रे दे रहा हूँ। For practice, पास्ट कंटिन्यूस का है, he was learning his lesson, they were buying their books, I was writing a letter, अब आप कह सकते हैं कि फोर्थ वन आप कह सकते हैं द कॉबलर was mending shoes, the cobbler was mending shoes। and fifth one आप कह सकते हैं teacher was punishing students। तो दोस्तों ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। इनका आप लोगों ने जो है नेगेटिव भी बनाना है, पॉजिटिव से पैसिव बनाना है। फिर इसी का नेगेटिव, ही वाज नॉट लर्निंग हिज लेसन, वाज ही लर्निंग हिज लेसन, व्हेन वाज ही लर्निंग हिज लेसन, व्हेन वाज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन। इसी तरह के आप लोगों ने इससे सवालिया भी बनाने हैं और नेगेटिव भी बनाने हैं और फिर उनको आप लोगों ने जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में है अब छठे दिन जो है अपने अगले टेंस के मुतालिक बात करेंगे, उस टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे।
दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं आप लोग और पहली बार जो है मेरे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमने जो है टेंसेस का कोर्स भी 12 दिन का कोर्स जिसमें हमने सारे टेंसेस पढ़े हैं, इसी चैनल आप लोगों को 12 के 12 वीडियोस मिल जाएगी। इसी तरह ये कोर्स 8 दिन का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कोर्स शुरू करने से पहले हमने चार्ट ऑफ प्रोनाउन भी पढ़ा था, और आज 5वें दिन हम अपने 5वें टेंस के मुतालिक हमने पढ़ा है। तो इससे पहले की 4 वीडियोस भी आप लोगों को इसी चैनल में जो है मिल जाएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।